Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman and I am going to teach you physics today. And I am here with the lecture number 3 and the topic we will cover today is the vernier caliper. Dear cadets, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा लेक्चर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और थर्ड स्टेप में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। डियर कैडेट्स, एक और चीज़ आप नोट कर लें कि आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहले वो लोग जो बायो पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की क्लास को लीव कर दें और वो कैडेट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो बायो की क्लास को लीव कर सकते हैं। तमाम क्लासेस आपने गूगल क्लासरूम की ज्वाइन की हुई हैं तो आप ऐसा करें कि जो बायो पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर की क्लास को लीव कर सकते हैं और जो कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं वो बायो की क्लास को लीव कर सकते हैं। तो बायो और कंप्यूटर, इसमें जो बायो पढ़ते हैं वो कंप्यूटर को लीव कर सकते हैं और जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो बायो क्लास को लीव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक वर्नियर कैलिपर की तरफ। तो ये आपके पास है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर डियर कैडेट्स, हम ऑलरेडी एक चीज़ जो पढ़ चुके हैं वो है मीटर रॉड, और मीटर रॉड में जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो थी मीटर रॉड की लीस्ट काउंट। तो मैंने आपको बताया था कि लीस्ट काउंट कम से कम वो मेजरमेंट होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए ली जा सके। तो हमने पढ़ा था कि मीटर रॉड जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। तो मीटर रॉड कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 1 मिलीमीटर है। अब क्या हो कि हमें अगर 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारीक चीज की मेजरमेंट लेनी पड़े तो मीटर रॉड वहां पे मिस्टेक कर देगा, वो वहां हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकता। तो मजीद एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें एक और इंस्ट्रूमेंट जिसकी जरूरत पड़ती है वो है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर इज मोर एक्यूरेट देन मीटर रॉड। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मीटर रॉड के लीस्ट काउंट से ज्यादा होता है, वो ज्यादा बारीकी से चीज को मेजर कर सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर होता कैसे है, तो मेरे पास इस वक्त वर्नियर कैलिपर मौजूद है। तो देखने में आपके पास बिल्कुल सेम इस तरीके का वर्नियर कैलिपर होता है। अब वर्नियर कैलिपर में आपके पास क्या होता है, 2 जाज होते हैं। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्केल। वन इज द वर्नियर स्केल एंड द अदर वन इज मेन स्केल। ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं फिंगर जो है वो मूव करा रहा हूँ, ये होता है मेन स्केल। और मेन स्केल के ऊपर जो मूव होने वाला स्केल होता है ये आपके पास कौन सा स्केल होता है, वर्नियर स्केल। अब इन दोनों स्केल्स को अगर आप गौर से देखें तो इनके ऊपर आपको रीडिंग्स नजर आती हैं, चाहे आपके पास मेन स्केल हो चाहे आपके पास जो है वो वर्नियर स्केल हो। तो जो मेन स्केल है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाली रीडिंग होती है इसके ऊपर, जबकि वर्नियर स्केल जो मूव करने वाला स्केल है इसकी रीडिंग जो है वो 10 होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि लीस्ट काउंट फिर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ तो 2 स्केल मौजूद हैं, हालांकि मीटर रॉड में सिर्फ 1 स्केल होता था। तो यहाँ पे 2 स्केल है, तो इन 2 स्केल को मिला के हम किस तरीके से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। डियर कैडेट्स, अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट हमारे पास बराबर होता है 2 स्केल्स पे, क्योंकि हमारे पास 2 स्केल मौजूद हैं, एक आपके पास मेन स्केल है और एक आपके पास है वर्नियर स्केल। तो हम सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसकी बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल divided by smallest reading on main scale divided by number of vernier on vernier scale। तो ये 2 चीजों के दरमियान रेशो है, लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ vernier ऑन वर्नियर स्केल। अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पे कौन सी होती है, तो जो सबसे छोटी रीडिंग मेन स्केल के ऊपर मौजूद होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। और जो वर्नियर स्केल, ये जो मूव करने वाला स्केल है हमारे पास, इसके ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग्स होती हैं वो होती है मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा। और टोटल कितनी रीडिंग होगी, तो ये जो स्मॉलेस्ट लाइन आपको नजर आएंगी ये 10 होती हैं। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग आपके पास नंबर ऑफ वर्नियर ऑन वर्नियर स्केल 10 होती हैं, 10 वर्नियर। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय आप 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर।
तो ये मिलीमीटर में कितनी रीडिंग आ जाएगी आपके पास 0.1 मिलीमीटर। अगर हम लीस्ट काउंट निकालना चाहें सेंटीमीटर में तो 0.1 मिली का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -3, आगे आ जाएगा मीटर, तो 0.1 10 की पावर -3 को आप यूं भी लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर जब आपस में ऐड होती हैं तो -1 -2 क्या बन जाता है -3। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1। 0.1 के साथ जब 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई होगी, वो बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 किसके बराबर होता है सेंटी, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं सेंटी का सिंबल क्या होता है सी, सेंटीमीटर, और 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर में भी आ जाता है और मीटर में। तो आपको ये दोनों लीस्ट काउंट जो है वो पता होने चाहिए कि मिलीमीटर में 0.1, सेंटीमीटर में 0.01। डियर कैडेट्स, इसके बाद अब हमने पढ़ना है जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जीरो एरर क्या होता है? जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये जीरोस का एरर होता है। तो स्केल इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो स्केल है। जो आपके पास मेन स्केल है वो भी स्टार्ट होता है जीरो से, और जो वर्नियर स्केल है वो भी स्टार्ट होता है जीरो से। अगर ये दोनों जीरो इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि इस वर्नियर स्केल के अंदर किसी किस्म का कोई एरर भी मौजूद नहीं है। कौन से दो जीरो? मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो बिल्कुल आमने सामने आ जाएं इस तरीके से, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो है फिर आता है पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है? जब हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल वो स्केल होता है जो मूव करता है। ये अगर चला जाए किस साइड पे? राइट साइड पे। ये मूव करके किस तरफ चला जाए? राइट साइड पे चला जाए। किसके? मेन स्केल के जीरो के। तो फिर आपके पास होता है पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये थोड़ा पीछे रह जाए, लेफ्ट साइड पे रह जाए, अगर ये राइट साइड पे मूव करके चला जाए, वर्नियर स्केल का जीरो क्या करे? राइट साइड पे चला जाए, तो फिर आपके पास जो एरर होगा वो पॉजिटिव। और अगर ये लेफ्ट साइड पे रह जाए तो फिर जो आपके पास एरर आएगा वो होगा नेगेटिव। सो देयर आर टू टाइप ऑफ जीरो एरर, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे चला जाएगा। और नेगेटिव कब होगा? जब ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो आपके पास आएगा नेगेटिव जीरो एरर। डियर कैडेट्स, वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए रीडिंग लेने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों जार्स को हम क्लोज करते हैं और हम चेक करते हैं कि आया इसके अंदर कोई जीरो एरर है या नहीं। अगर इन दोनों के अंदर जीरो बिल्कुल सही परफेक्टली मैच कर रहे हो, जीरो एरर ना हो, तो फिर हम एक जार को ओपन करते हैं और जिस चीज़ की भी मेजरमेंट लेनी हो उसको दोनों जार्स के दरमियान रखते हैं और फोर्स नहीं लगाते, बल्कि आराम से इन जार्स को हम क्लोज कर देते हैं। जब ये जार्स क्लोज करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास ये है मेन स्केल और ये स्टार्ट होता है जीरो, और इसके ऊपर जो मूव करने वाला स्केल है वो वर्नियर स्केल है, तो हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल की कौन सी लाइन आपस में मैच कर रही है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की पहली लाइन कहाँ पे मैच कर रही है? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हमारे पास 0, 0.1 और 0.2 पर मैच कर रही है। उसके बाद हम दूसरी चीज जो नोट करते हैं वो ये करते हैं कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन कौन सी बेस्ट मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। ये 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी रीडिंग बेस्ट मैच करती है। बेस्ट मैच से क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि ये अगर मेन स्केल और इसके साथ मैं ड्रा करता हूं वर्नियर स्केल को, थोड़ा ये इधर हो जाता है, एक इधर आ जाता है इसलिए। अब हम देखें तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट मैचिंग है वो कौन सी है? ये वाली। तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास
मेन स्केल जो आ गई रीडिंग वो थी 0.2, बेस्ट मैचिंग कौन सी आ गई 6। अब 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो 6 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.6 मिलीमीटर। तो ये जो 0.6 आया आपके पास मिलीमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे किसके साथ 0.2 के साथ, तो 0.6 प्लस मेन स्केल 0.2, तो ये बन जाएगा 0.8 मिलीमीटर। तो ये तरीका होता है कि सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं, उसके बाद आप बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन देखते हैं, और बेस्ट कोइंसाइडिंग लाइन जो भी आपको मिलती है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट के साथ, तो जो जवाब आता है उसको आप ऐड कर देते हैं किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो डियर कैडेट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अब आपने किस तरीके से इसको लिखना है, तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग बनानी होगी वो यूं बनती है, मैं आपको हेडिंग बना के देता हूँ। डियर कैडेट्स, आज आपका जो होमवर्क होगा तो वो होगा वर्नियर कैलिपर के बारे में, और जो क्वेश्चन है आपके पास वो है व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, गिव इट्स लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट भी दे दें, कंस्ट्रक्शन के वो कैसा होता है वो भी बताएं, डायग्राम बनाएं, और उसके अलावा उसका जीरो एरर बताएं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी यही है सेम, कि आप आंसर, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे वर्नियर कैलिपर, उसके बाद आप बताएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप इसकी बना देंगे डायग्राम, डायग्राम के बाद आप इसमें दे सकते हैं इसका लीस्ट काउंट, नेक्स्ट हेडिंग अगले पेज पे या जैसे भी, ये आपकी आ जाएगी लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट के बाद आ जाएंगे दोनों जीरो एरर। तो ये आपने इस तरीके से टाइप करना है। अब इसमें कितना कितना लिखना है वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में मैं भी बता देता हूँ, बुक ओपन करके बुक को बिल्कुल सामने ला के तो आपको मैं शो कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और हर हेडिंग के अंदर आपने कितना कितना लिखना है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस बोर्ड पे बस इतना ही, तो आगे आप देखें फिर आपको जो है वो सारा नज़र आ जाएगा हर हेडिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखनी है।